पांचवा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मार्च मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वो दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन करके स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए और दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि ये देवी को नमस्कार है और शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्य गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामयी, चंद्र स्वरूपिणी और वह सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों के पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्व कारणी ख्याति और कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है और उसको बार बार नमस्कार है। और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। और जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। ऐसी देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में
इस प्रकार इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज ने इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे, मंगल करे और हमारी सभी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों को सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति पूर्वक स्मरण को की जाने पर तुरंत ही हमारे सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। मार्च मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय बाद पार्वती देवी गंगा से स्नान करने के लिए आई और तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी और इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वो हिमालय पर रहने लगी। हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली चंडिका देवी को देखा। फिर वो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय की को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वो स्त्री स्त्रियों में रत्न है और वो अपनी कांति के 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, इतने तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वो सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों के रत्न रूप है रावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र में से ले आए हैं और हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है और वो महापद्म नामक खजाना और आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किनी नामक माला दी है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्यन, मृत्यु से उत्कांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में न जल सके ऐसे में वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं और तो फिर आप ये कल्याणमयी स्त्रियों से रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं। महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का ये वचन सुनकर के शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बना करके देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया जाए और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझा करके कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं और अब जो कुछ भी उसने कहला भेजा है वो सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण
यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं नहीं रहता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया। उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण और पदार्थ देवताओं के लिए पास थे, वो सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरा या मेरे भाई और महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चली। और महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वो सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीत करके मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा ही कोई दिखाई नहीं देता है जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता है, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेंगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सकते, तो वो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मान करके उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़ करके घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ भी तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वो उचित समझे वो करे।